खैर अब पॉइंट्स टेबल अगर रेडी तो पॉइंट्स टेबल दिखा दीजिए, पॉइंट्स टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो इंडिया भी आपका ऑलमोस्ट ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली जो है सुपर 8 में एंट्री कर चुका है और पाकिस्तान भी सुपर 8 में एंट्री कर चुका है। तो ये ग्रुप जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑलमोस्ट डेड ही समझिए। थर्ड नंबर पे नेदरलैंड्स है, इनका मामला खराब है। आप देखेंगे यूएसए भी भारी है और इवन नमीबिया वो तो खैर बाहर हो चुके हैं। तो जहां तक बात है इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया ने 2 गेम्स खेले, 2 मैचेस जीते हैं और आपकी नेट रेट अगर आप देखोगे तो प्लस 3.05 की है और अगर पाकिस्तान की नेट रेट देखोगे तो प्लस 0.93 की है। तो अब पाकिस्तान ऑब्वियसली दूसरे ग्रुप में जाएगा जहां पे आपका इंग्लैंड होगी, श्रीलंका होगी, न्यूजीलैंड होगी। और यहां पे अगर आप बात करोगे तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये पूरा ग्रुप होगा। तो दोनों ग्रुप्स में अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली अपना कुशाग्र जी कि उनका ग्रुप लगता है कि हाँ चलो, क्योंकि वो अपने यहाँ पे खेल रहे हैं और जैसे हम पहली बात कर रहे थे कि कंडीशन जो है वो अब भाप चुके हैं पूरे तरीके से। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया का ग्रुप इज रियली सॉलिड कि जहां पे आपको कोई भी टीम, अगर नमीबिया की बॉलिंग आपको ट्रबल में डाल सकती है, अगर यूएसए की बॉलिंग आपको ट्रबल में डाल सकती है, तो फॉर श्योर आपको अफ्रीका की बॉलिंग ट्रबल में डाल सकती है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपको परेशान कर सकती है। इवन एक हद तक अगर आप बात करोगे तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी आपको ट्रबल में डाल सकती है क्योंकि उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। नहीं, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हाँ हो सकता है, बट ऐसा देखते हैं ना जो चैंपियन टीम्स होते हैं जो वर्ल्ड कप उठाती हैं, इतने लॉन्ग कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट में जरूरी नहीं होता कि पहले ही मैच से आपकी पीक आ जाए। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप बिल्कुल स्मूथ चल रहा है टूर्नामेंट तो फाइनल में आके आप फंस जाते हो, किसी बड़े मैच में फंस जाते हो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे लगता है इंडिया के साथ ये हुई कि पहले 2 मैचेस में आपको रियलिटी चेक्स मिल चुके हैं कि अब तो है, अब हम जैसे फर्स्ट मैच से सेकंड मैच की परफॉर्मेंस बढ़िया रही, मुझे लगता है पाकिस्तान वाला मैच इससे भी वन साइडेड होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान वाला मैच 100%। और इसलिए नहीं कि हम इंडियंस हैं या ऐसी कोई बात है, मैं सिंपल स्टैट से बात कर रहा हूँ। स्पिनर्स उनके अच्छे होंगे, बट क्या है कि वो ना ईगो पे खेलते हैं, ना कि वो क्रिकेट के हिसाब से खेलते हैं। वो कहते हैं मेरे को इस प्लेयर को आउट करना है। वो ये देखते नहीं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है या फिर हमें इस टीम को हराना है, ना उनको है कि आज का दिन हमें अच्छा करना है, फिर तो वर्ल्ड कप हार जाए फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम ओवरऑल ज्यादा बैलेंस्ड है। और जैसे हम आज शाम को बात कर रहे थे, अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है और आप सच में इतने अच्छे हो तो आप सच में जो हमारी टीम्स है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इन तीनों को हरा के सेमीफाइनल में जाओगे तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। जैसे 24 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि अफगानिस्तान की वजह से जीत गए क्योंकि अफगानिस्तान ने इसको हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया। तो वो वाले क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है इंडिया आराम से। बट लक्ष्य जी आपको, क्योंकि आप हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस कि आप सुपर 8 तो अब जा ही चुके, जैसे कि आपका डन ही हो चुका है। सो वहां पे जो आपके ग्रुप है, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि अभी स्टिल आपके डाउट्स है कि क्या आप आगे जाओगे या थोड़ा मुश्किल होगा, रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है? मेरे हिसाब से प्रियांशु, आई विल जस्ट से दैट अगेन बिकॉज़ देखो मैं वो कोई लेजेंडरी क्रिकेटर तो हूं नहीं कि मैं कि भाई कहूंगा ये फ्रंट फुट की बॉल यहाँ खेलो वहाँ खेलो, बट जस्ट कंसिडरिंग ऑन द पॉइंट कि यार कितना बातों में गलत बोल जाता जो बोलना नहीं होता, मतलब बोलिए यार, बोलिए। सॉरी यार, मतलब वो सर कुछ नहीं था, समझ जाइए आप लोग। मतलब जो इस समय पर क्रिकेट खेल रही है बाकी टीम में, कौन कितना स्ट्रांग लग रहा है, मतलब दिस विल नेवर बी इजी फॉर इंडियन क्रिकेट टीम देयर, ठीक है। मतलब मैं हैरान नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया बाहर हो जाएगा सुपर 8 से, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर वहीं पर अंत भी हो जाए, बिकॉज बाकी टीमें भी भाई घर से वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई है, ठीक है। और सुपर 8 जैसे टूर्नामेंट फॉर्मेट पता क्या होता है, एक गेम आपकी खराब हो जाए ना, यू आर डन एंड डस्टेड देयर ब्रदर। एक गेम अगर आपकी खराब हो जाए, बिकॉज नेट रन रेट पर कहानी है, सुपर 8 में बहुत फिर जरूरी हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए पहला ही गेम आपका जो मोस्ट लाइकली लग रहा है, यू आर प्लेइंग फर्स्ट गेम वर्सेस वेस्ट इंडीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट मैं देख लेता हूं। मेरे हिसाब से अगर इंग्लैंड फिनिश करेगा वहां पे फर्स्ट, तो इंग्लैंड आएगा ना, इंग्लैंड का वो सीडिंग आएगा, वेस्ट इंडीज आएगा, वो मैच देखने आएंगे वो। हां ये क्लियर है कहीं ना कहीं। अगर आपके, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आपका कि पहला मैच भी खराब हो जाता है प्रियांशु, तो उसके बाद आपको बाकी दोनों मैचेस में दबाव रहता है, प्लस आपको रहता है बड़े मार्जिन से जीतना है, नेट रन रेट की कहानी आ जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो एक सबसे बेस्ट चीज होगी इंडिया के लिए, जो सुपर 8 का सबसे लास्ट गेम है वो भी इंडिया का ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो जब अगर आखिरी गेम आपके ग्रुप का आपका ही होगा, तो आप अगर इनके साथ थोड़े फंसे हुए, आपको पता होगा भाई कितने मार्जिन से आपको जीतना है, कितने मार्जिन आपको खत्म करना है। बट जितना मुश्किल वो ग्रुप रहने वाला है, मेरे हिसाब से तो उतना इजी रहने नहीं वाला इंडिया के लिए आगे जाना। टीम मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएगा, बट दिस विल नॉट बी अ केक वॉक, कंसीडरिंग अगर आप दूसरा ग्रुप देखो भाई साहब, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, 2 टीमें अच्छी हैं। फिर क्या जा रहा है आपके, श्रीलंका जा रहा है और साथ में आपका इंग्लैंड नहीं जा रहा, स्कॉटलैंड आ जाएगा, स्कॉटलैंड है क्योंकि इंग्लैंड हार गया, स्कॉटलैंड या हाँ आपका वो दूसरे ग्रुप में होगा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और अपना
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड या स्कॉटलैंड से कह रहा हूँ। इंग्लैंड आज गेम हार गया अपना, कल गेम हार गया था इंग्लैंड अपना। अब यहाँ इंग्लैंड है या स्कॉटलैंड है, दोनों इतनी कंफर्टेबल, दोनों इतनी मुश्किल लग नहीं रही हैं। तो उस सब चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से तो यार मतलब दैट विल नॉट बी इजी। बट मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान को लेकर प्रियांशु बात कर लेते, बिकॉज़ ये देखिए आप, अगर आप बात करेंगे कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है नेपाल ने जो करवाया है, और क्या दिन आ गए हैं यहाँ पे। इंग्लैंड कितनी गंदी टीम हो गई है, आप ये समझिए कि उनसे ऊपर इटली है। इटली थर्ड पे है और इंग्लैंड फोर्थ पे है। क्यों? क्योंकि उनको वेस्ट इंडीज ने हरा दिया और नेपाल से उस दिन 4 रन का मार्जिन था। इटली भी इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। ये वर्ल्ड कप ने हमें दिन दिखा दिया है। मतलब भाई T20 क्रिकेट किसी का भी नहीं है। सच में T20 यार। क्रिकेट दिन का गेम है, जिसका दिन हुआ वो किसी को भी पेल के चला जाएगा। वेस्ट इंडीज ऑन टॉप, लेकिन एक बात बोलूंगा भाई, मेरे लिए दिस ग्रुप इज ऑलमोस्ट डेड नाउ। वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड थ्रू कर जाएगा। ठीक है, आपको अभी स्कॉटलैंड ऊपर दिख रहा है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे अब आपका इंग्लैंड मुझे नहीं लगता हारेगा। ठीक है, वो हार गए कल का दिन वेस्ट इंडीज से, लेकिन अब वो मैच नहीं हारेंगे, आगे वो चले जाएंगे। ये ग्रुप भी डेड करके रख दिया है, और यहाँ पे भी ऊपर से आपका वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आगे चला जाएगा। पता नहीं क्यों यार, ये सुपर 8 जो है पूरे तरीके से ये तो खत्म बड़ा हो हल्का गया। मामला हो गया है। मतलब तो सुपर 8 जाते जाते बड़ा हल्का मामला हो गया। मतलब अब क्या है कि 2-2 मैचेस बचे ना सब टीम्स के, और अब आपके पास वो एक्साइटमेंट नहीं रह गई कि यार ये टीम्स को हरा दे तो शायद उलटफेर हो जाए आपका पॉइंट्स टेबल में। अब यही हो सकता है कि भाई लड़ाइयां जो हैं टीम्स की वो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की, और ऐसा कुछ ऐसा हो जाए कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा दे भाई, और ऐसा हो जाए कि इटली भी जो है वो वेस्ट इंडीज को क्योंकि आप देखो ना, नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हराया है और इटली ने नेपाल को हराया है, तो इटली के वेस्ट इंडीज को कुछ कंपटीशन दे सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि इटली की बॉलिंग तो अच्छी है। और आज बैटिंग देख के भी समझ आ गया कि बैटिंग 10 विकेट से कैसे जीत सकते हो भाई। बहुत अच्छा कर गया। और कमाल कर सवाल दिया है। ये कि भाई कौन सी टीम भाई, अगर आप देखोगे कि दुनिया मतलब कितनी टीम T20 वर्ल्ड कप के अंदर 10 विकेटों से जीतती है। भाई, इटली जीती 10 विकेटों से, T20 बताइए वर्ल्ड आप। कप में भाई। आउट ऑफ नोवेयर इटली जीत गया जी, इटली हरा गई जी यार नेपाल यहाँ को। पे इस मैच से पहले अगर आप देखें, नेपाल का जो नेट रन रेट था वो -2.00 था, मतलब लगभग -2.00 के आसपास था, मतलब 200 के आसपास आप कह सकते हैं। ये था 0.200 करके, और आप अभी देखो -1.854 भाई 5वें नंबर पे आ गए, और अब तो ये खत्म ही नहीं होगा भाई। हालांकि आपको मैं अभी भी बता दूं कि इसके अंदर अब केस बहुत फंसा पड़ा है, क्योंकि नेपाल से आया चांसेस और स्कॉटलैंड के बचे हुए, पता है? बिल्कुल। नेपाल से आया चांसेस और स्कॉटलैंड के मैं बोलूंगा कि वो फिर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन नेपाल के लिए अब सेम एक सिंपल इक्वेशन है। नेट रन रेट तो पहले भदबिट वाली अपनी, नेपाल लास्ट में आ गया है टेबल नेपाल के। गॉन है वैसे। नेपाल इज गॉन नाउ। No doubt। अब आपको लग रहा है नेपाल आगे जाएगा? घंटा नहीं जाएगा, नहीं नेपाल का होगा पूरा भाई, गेम सवाल ही नहीं है। नेपाल का आप देखो जी, लास्ट पे वो है, 2 मैच खेले हैं, 2 मैच हारे हैं, 2 मैच इनके बचे हुए हैं। अब दोनों मैच जीतने, अच्छे मार्जिन से जीतने हैं, अरे और बहुत सारे कंडीशंस तो दूसरे और भी तो बहुत सारे second कंडीशन आ runner गए। होता है। अगर स्कॉटलैंड जीतता है इंग्लैंड वाले मैच में तो इनको फटका है, इंग्लैंड जीतता है तो इनको तो फटका फटका ही है ना फिर तो तो। इनको फटका ही है भाई, एलिमिनेट ही हो चुके हैं। और वेस्ट आप मान के इंडीज चलिए को- नेपाल एलिमिनेट हो चुका वर्ल्ड कप से, इनका मामला नहीं बनने वाला आगे। और दुख की बात यह है जितना कि यार कुछ कर लो, देखो ये नहीं हो होम वर्ल्ड कप है, भारत में जब भी वर्ल्ड कप होता है ना तो टीम्स जो नीचे की टीम्स होती है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है अच्छा करने की, और नेपाल के फैंस जो पास भी रहते हैं सारे आए मैचेस देखने, क्या पता बाहर के वर्ल्ड कप्स में ट्रैवल कर पाए। इतने ज्यादा तादाद में जो क्राउड का सपोर्ट है, शायद नेपाल को बाहर 100% इतना ना मिले जितना भारत में मिला है। ऐसा ना हो यार, मैं तो कह रहा हूँ कुशागर जी की इंग्लैंड जो है इनका सुपर 8 जाने का रास्ता रुक जाए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, इसलिए स्कॉटलैंड का कुछ नहीं स्कॉटलैंड, पता भाई स्कॉटलैंड और है सबसे स्कॉटलैंड बड़ा ने शायद गेम। मुझे लगता है हरा हुआ है किसी बड़ी टीम क्योंकि को देखो पहले। इटली तो इंग्लैंड, देखो इटली आज जीत गया, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ द मोमेंट हम लोग भी, लेकिन इंग्लैंड को नहीं हरा obviously, पाएगा। लेकिन जहां तक बात है स्कॉटलैंड की, इट्स अ रियल पॉसिबिलिटी। अगर स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो फिर स्कॉटलैंड थ्रू कर। मैं कह रहा हूँ कहीं इटली वेस्ट इंडीज को ना हरा दे। नहीं वेस्ट इंडीज मतलब वेस्ट इंडीज तो पता नहीं चलता यार। इटली आज जीत गया ना भाई, तो आपको लग रहा है प्रेजेंट ऑफ द मोमेंट है ना, हम लोग की एक मैच दिखते तो बोल देते हैं नहीं। लेकिन आपको बताओ इटली अब एक मैच भी नहीं जीतेगा। आज जीत गया, वेरी गुड, इट वाज अ गुड गेम। T20 है, T20 किसी के दिन चला जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज ये सब नहीं होगा। स्कॉटलैंड का अब ये है कि ऑल आइज विल बी ऑन स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड। अगर स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो फिर तो स्कॉटलैंड विल बी आउट ऑफ, इंग्लैंड विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। आपको लग रहा है कि क्या नेपाल मैं वेस्ट सच इंडीज को बोल रहा चैलेंज कर सकता है? पहले हराया हुआ है नेपाल का क्रिकेट ऐसा रहा है, पर वही T20 वाला गेम चल भाई है। हरा लोगे, हाँ। क्या करोगे उसका हरा के? नहीं हराओगे तो फिर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों का चांस बनेगा ना, फिर हम उनमें से जो मैच आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ नेपाल अगर हरा भी थी, नेपाल का चांस क्या, नेपाल का कोई चांस नेपाल का कोई चांस ही नहीं है। उन्होंने अपनी नेट रन रेटिंग भदबिट वाली। टेबल इंटरेस्टिंग करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसी पॉसिबिलिटी टेबल इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं। नेपाल बाहर है भाई, नेपाल बाहर है भाई, नेपाल बाहर है भाई। जिस तरीके नेपाल is done now। एक बात नेपाल is बताओ, done। अगर इनका 2 में से 2 हार गए, अगर ये जीत भी जाते हैं आने वाले मैचेस में, तो नेट रन रेट से नहीं, तो जीत बाहर हो जाएंगे जाएंगे मैच, भाई। हाँ, वो तो बाहर ही अगर होंगे। हो गए तो भी तो नेट रन रेट उसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। स्कॉटलैंड के